नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल करें स्टडी IQ में। आज हम 23 अगस्त 2020 की नेशनल करंट अफेयर करेंगे, जो आने वाले दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम और ऑल गवर्नमेंट्स एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। और इस वीडियो की PDF का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्वयं ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया गया है? प्रश्न है डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा, अमित शाह द्वारा, संतोष गंगवार द्वारा, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है संतोष गंगवार द्वारा। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री संतोष कुमार गंगवार ने श्रम ब्यूरो के आधिकारिक लोगों का अनावरण किया है। यह लोगो श्रम ब्यूरो के उन 3 लक्ष्यों यानी सटीकता, वैधता और विश्वसनीयता का भी प्रतिनिधित्व करता है, जिसके लिए ब्यूरो प्रयासरत रहता है ताकि गुणवत्ता वाले डेटा का संग्रहण किया जा सके। साथ ही यह भी दर्शाता है कि श्रम ब्यूरो एक डेटा आधारित संगठन है जो श्रमिकों और काम से संबंधित डेटा पर काम करता है। श्रम ब्यूरो के लोगों में नीले रंग का चक्कर एक चक्रदंत है जो काम का प्रतिनिधित्व करता है। नीला रंग बताता है कि ब्यूरो मेहनतकश कामगारों के साथ काम करता है। इसमें राष्ट्रीय ध्वज के रंगों से मेल खाते हुए एक तिरंगे वाला ग्राफ गेहूं के कानों के साथ ग्रामीण कृषि श्रम के फल को दर्शाता है। श्रम ब्यूरो श्रम और रोजगार मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है जो अखिल भारतीय स्तर पर श्रम के विभिन्न पहलुओं पर आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार में लगा हुआ है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया? प्रश्न है भारतीय रेलवे, भारतीय डाक सेवा, भारतीय वायुसेना में से कोई नहीं। इसका आंसर है भारतीय डाक सेवा। भारतीय डाक सेवा ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2020 को भारत में स्थित यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों के 5 स्मारक डाक टिकटों का एक सेट और एक लघु पत्रक जारी किया है। यह श्रृंखला का तीसरा भाग है। ये टिकट भारत के 5 सांस्कृतिक स्थलों का चित्रण करते हैं। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, गोवा के चर्च और कावेट्स, पटदकल के स्मारक समूह, खुजराहो के स्मारक समूह, कुतुब मीनार। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में। इसका प्रमुख हैं आंड्रे एंजोले। इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने चेन्नई स्थित वेटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के मेजोरिटी इक्विटी की हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया? प्रश्न है DRDO, इसरो, RRVL, उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर है RRVL। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड ने चेन्नई स्थित विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड के साथ साथ इसकी सहायक कंपनियों में अधिकांश इक्विटी हिस्सेदारी का अधिग्रहण किया है। यह कुल लेन देन लगभग 620 करोड़ रुपए का किया गया है। विटालिक हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स और बिजनेस स्पोर्ट्स सर्विसेज के कारोबार में लगी हुई है, जबकि इसकी सहायक कंपनी ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म नेटमेड्स का संचालन करती है, जो ग्राहकों को फार्मासिस्ट से जोड़ती है और दवाओं, न्यूट्रिशनल हेल्थ के साथ साथ वेलनेस प्रोडक्ट्स की डोर स्टेप डिलीवरी मुहैया कराती है। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड द्वारा किया गया निवेश विटालिक हेल्थ की इक्विटी शेयर पूंजी में 60% की हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि इसकी सहायक कंपनियों जैसे ट्रेसरा हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड, नेटमेट्स मार्केट प्लेस लिमिटेड एंड तेहा पैरा डिस्ट्रीब्यूशन प्राइवेट लिमिटेड के 100% प्रत्यक्ष इक्विटी स्वामित्व किया है। यह निवेश RRVL की किफ़ायती स्वास्थ्य देखभाल उत्पादों और सेवाओं को प्रदान करने की क्षमता में सुधार करेगा। नेटमेट्स के संस्थापक और CEO है प्रदीप दाथा। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकंड प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया गया? प्रश्न यस बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है यस बैंक। यस बैंक द्वारा अपने लोन इन सेकंड्स प्लेटफॉर्म के तहत एक विशेष डिजिटल समाधान लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज लॉन्च किया गया है। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज ग्राहकों के पास रखी अपनी प्रतिभूतियों के एवज में ऋण सुविधा का लाभ उठाने में सक्षम बनाएगा। इसमें ग्राहकों को अपनी प्रतिभूतियों को बेचने के बजाय केवल गिरवी रख कर ऋण मिल सकेगा।
यह सुचारू लेन देन करने के लिए ग्राहकों के नाम पर एक चालू खाता खोलेगा। लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज सुविधा के तहत मान्य प्रतिभूतियां होंगी। शेयर इक्विटी और डेब्ट म्यूचुअल फंड, किसान विकास पत्र, फिक्स्ड मैच्योरिटी प्लान, LIC एवं चयनित निजी कंपनियों द्वारा जारी बीमा पॉलिसियां, गैर परिवर्तनीय डिबेंचर, कर मुक्त बॉन्ड, RBI, नाबार्ड, NHAI, PFC, IRFCL, HUDCO, IIFCL, NHB, REC और IREDA। यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल LVB डिगी-गो लॉन्च की? प्रश्न पंजाब नेशनल बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है लक्ष्मी विलास बैंक ने। लक्ष्मी विलास बैंक ने ग्राहकों को इंस्टेंट बचत खाता खोलने में सक्षम बनाने के लिए एक नई डिजिटल पहल LVB डिगी-गो लॉन्च की है। बैंक की नई पहल से लोगों को वेबसाइट के माध्यम से जरूरी बैंकिंग सेवाओं का तुरंत लाभ उठाने में मदद मिलेगी। कोई भी लक्ष्मी डिगी-गो ग्राहक अपने निकटतम LVB शाखा जाकर अपने लक्ष्मी डिगी-गो खाते को बदलकर पूरी तरह से चुनिंदा नियमित खाता और चेकबुक, डेबिट कार्ड और अन्य सुविधाओं का लाभ भी उठा सकता है। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय चेन्नई में और लक्ष्मी विलास बैंक के MD और CEO हैं S सुंदर। अगला प्रश्न है, हाल ही में संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रश्न ओम बिरला ने, संदीप सिंह ने, विक्रम सिंह ने, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है ओम बिरला ने। संसद के अध्यक्षों के 5वें विश्व सम्मेलन का आयोजन वर्चुअली किया गया है। जिनेवा के अंतर संसदीय संघ और ऑस्ट्रिया की संसद ने संयुक्त राष्ट्र की सहायता से इन 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया। यह सम्मेलन लोगों और पृथ्वी के लिए शांति और सतत विकास प्रदान करने के लिए पार्लियामेंट्री लीडरशिप फॉर मोर इफेक्टिव मल्टीलिज्म के विषय पर आयोजित किया गया था। सम्मेलन 72 दुनिया के पुनर्निर्माण के लिए भूपक्षवाद और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत करने के मुख्य उद्देश्य के साथ आयोजित किया गया था। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में हिस्सा लिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया गया है? हमारे ऑप्शन है स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, नरेंद्र सिंह तोमर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है रविशंकर प्रसाद ने। केंद्रीय कानून एवं न्याय, संचार और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज आत्मनिर्भर भारत के लिए नवाचार समाधान लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य शक्ति और वेगा नामक 2 माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करके विभिन्न प्रौद्योगिकी उत्पादों को विकसित करने के लिए इनोवेटर्स, स्टार्टअप और छात्रों को आमंत्रित करना है। शक्ति और वेगा माइक्रो प्रोसेसरों को क्रमशः IIT मद्रास और सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा विकसित किया गया है। स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज भारत में स्टार्टअप, नवाचार और अनुसंधान के मजबूत पारिस्थितिक तंत्र को और अधिक गति प्रदान करेगा। यह स्पर्धा सभी छात्रों और स्टार्टअप्स के लिए खुली है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा भारत में क्रोमोजॉब नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की गई? प्रश्न गूगल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर है गूगल। गूगल ने भारत में क्रोमोजॉब नाम से अपनी रोजगार एप्लीकेशन लॉन्च की है। यह ऐप लाखों भारतीयों को शुरुआती स्तर की नौकरी प्राप्त करने में मदद करेगी। क्रोमोजॉब्स कोरोना वायरस के कारण अपनी नौकरी गंवा चुके युवा पेशेवरों और नौकरियों की तलाश में जुटे लोगों को रोजगार दिलाने में मदद करेगी। गूगल ने पहली बार 2018 में बांग्लादेश में इस रोजगार एप्लीकेशन को लॉन्च किया था और इसके बाद 2019 में इसे इंडोनेशिया में विस्तारित किया। गूगल ने 2019 में भारत में इस ऐप का परीक्षण भी किया था, लेकिन गूगल पे ऐप पर स्पोर्ट ब्रांड के तहत ज़ोमैटो और डेंजो जैसी कंपनियों के प्लेटफॉर्म पर 2 मिलियन से अधिक नौकरियां पोस्ट की गई थी। इसकी अच्छे नतीजे आने के बाद गूगल अब गूगल पे जॉब्स स्पोर्ट को भारत में क्रोमो जॉब के नाम से पुनः लॉन्च कर रहा है और इसे एक स्टैंड अलोन एंड्रॉयड ऐप बना रहा है। गूगल के CEO सुंदर पिचाई, इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में। हमारा अगला प्रश्न है,
हाल ही में किसके द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राई फूड परियोजना के त्रिअंक प्रसंस्करण केंद्रों का वर्चुअली लॉन्च किया गया। सत्यपाल मलिक, आनंदीबेन पटेल, अर्जुन मुंडा, प्रकाश जावड़ेकर। इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा जनजातीय मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ट्राई फूड परियोजना के तृतीयक प्रसंस्करण केंद्रों का वर्चुअली लॉन्च किया गया। ट्राई फूड परियोजना को महाराष्ट्र के रायगढ़ और छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में शुरू किया गया है। इस परियोजना से जनजातीय उद्यमशीलता को बढ़ावा देने में मदद मिलने की उम्मीद है। खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के सहयोग से जनजातीय मामलों के मंत्रालय ट्राईफेड द्वारा ट्राई फूड परियोजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस परियोजना का लक्ष्य जनजातीय वन संग्रहकर्ताओं द्वारा संग्रहित माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्शन के बेहतर उपयोग एवं मूल्य वर्धन के जरिए जनजातियों की आय को बढ़ाना है। ट्राई फूड परियोजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए 2 लघु वन उपज प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की जाएगी। ट्राई फूड के अध्यक्ष हैं रमेश चंद मीणा। हमारा का आखिरी प्रश्न है, हाल ही में आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया? 21 अगस्त, 22 अगस्त, 23 अगस्त, 24 अगस्त। इसका सही आंसर है 21 अगस्त को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल 21 अगस्त को इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बर्स एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म यानी आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से घायल, मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावित को समान समर्थन व सहायता देने के लिए बनाया जाता है। इस वर्ष तीसरा दिवस मनाया जा रहा है जो कई स्मारकों और महामारी से निपटने की प्रतिक्रिया पर केंद्रित होगा, क्योंकि आतंकवाद के पीड़ितों को याद करने और उन्हें सम्मान देने के लिए समय निकालना महत्वपूर्ण है। पीड़ितों को उनके साथ हुए हादसे के बारे में बताने और लोगों को अपने बचने के अनुभव के बारे में बताने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की भागीदारी में नॉट फॉरगेटन स्टोरीज ऑफ रिमेम्बर्स ऑफ विक्टिम ऑफ टेररिज्म पर एक उच्च स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आतंकवाद के पीड़ितों की याद और श्रद्धांजलि देने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इतिहास। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2017 में अपने प्रस्ताव 72/165 के जरिए 21 अगस्त को दुनिया भर में आतंकवाद की वजह से मौत का शिकार हुए लोगों, पीड़ितों और प्रभावित को समान समर्थन व सहायता देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाने का फैसला किया था। इस दिन को पहली बार 2018 में बनाया गया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे यूट्यूब चैनल करिश्ट DIQ को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, इसके बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। धन्यवाद दोस्तों।